नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल आर्या 5.2 में। आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10 का भौतिक विज्ञान, जिसका पहला ही चैप्टर है भौतिक विज्ञान में आपका गोली दर्पण। तो इसमें जानते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है। तो इसकी परिभाषा आप पहले सुनिए कि गोली दर्पण होती क्या है। अगर हम लोग ऐसा क्या करें कि एक ऐसा खोखला गोला लिए, अगर इस खोखले गोले को हम आधा पार्ट में से डिवाइड कर दें, इसको मध्य में से क्या कर दें, दो भागों में बांट दें। तो जब दो भागों में बांट देते हैं तो इसका एक भाग अलग होता है, वो भाग अलग हो जाता है। इसका मतलब इसका एक भाग ये मिलेगा आपको और दूसरा भाग हमको ये मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अगर हम क्या करेंगे तो इसके एक भाग पर अगर कलई कर दें, या तो हम इस अंदर वाले भाग पर कलई कर दें या पेंट कर दें, या हम इसके ऊपरी पृष्ठ पर क्या कर दें, पेंट कर दें, तो भी। लेकिन ध्यान रखना कि एक ही तल में इसको पेंट करना है, या हम अंदर की तरफ पेंट कर देंगे तो बाहर पेंट नहीं करेंगे तो एक प्रकार का दर्पण बन जाएगा और वो गोली दर्पण कहलाएगा। और अगर हम लोग क्या करें, बाहर पेंटिंग कर दे, बाहर कलाई कर दे और अंदर कलाई न करे, तो भी यह एक प्रकार का दर्पण बनेगा जो गोली दर्पण कहलाएगा। तो आशा करता हूं गोली दर्पण समझ में आया होगा। आज जब हम खोखले गोले को मध्य में से बांट देते हैं, मतलब काट के दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, और उसके एक भाग में अगर हम उसके दबे हुए तल में या उसके बाहरी पृष्ठ पर अगर हम पेंट कर दें या कलाई कर दें, तो वह बन जाता है हमारा गोली दर्पण। आइए हम देखते हैं कि गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है हमारा। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं कि हमारा जो गोली दर्पण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ, पहला हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, आइए सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण होता क्या है। अभी हमने बताया कि खोखले गोले को जो काट के एक हिस्से में अगर हम इसके पेंटिंग कर देते हैं एक तल पर, तो जो बनता है यह एक प्रकार का गोली दर्पण बनता है। जैसे अभी मैं अवतल दर्पण बताना चाहूंगा आप लोगों को, तो यहाँ आप लोग ऐसा देख सकते हैं, ऐसा ये है खोखले गोले का एक आधा हिस्सा। अब क्या करें, अगर हम इसके बाहरी पृष्ठ पर कलई कर दें, देखिए हम अवतल दर्पण पर चर्चा कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण, ध्यान सुनिएगा, अवतल दर्पण क्या होता है, ये गोली दर्पण है तो बोलेंगे ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई किया जाता है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई किया जाता है तथा जिसका अंदरी पृष्ठ जो होता है, अंदर का जो भाग होता है वो परावर्तक पृष्ठ होता है, वह कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक, ऐसा गोली दर्पण जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई किया गया हो और उसके अंदर का जो पृष्ठ है, उसका जो आंतरिक पृष्ठ है वो कैसा होना चाहिए भैया, वो हमारा होने परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। तो ये बन जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अंदर का भाग बन गया हमारा परावर्तक पृष्ठ, अर्थात जब हम किसी भी प्रकाश को अगर इस अवतल दर्पण पर डालते हैं तो ये यहाँ से प्रकाशित होकर के जाता है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसके बारे में अंदर ले जाऊंगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण का जो ये होता है, ये होता इसका ध्रुव, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ये होता दर्पण का ध्रुव। और ये होता दर्पण, जिसको हम M1 M2 से लिख सकते हैं। ये होता अवतल दर्पण, ये होता ध्रुव, ये होता है जिसको बोलते हैं पोल इसका, और ये M1 M2 क्या है, यही हमारा अवतल दर्पण है। इसका फोकस यहाँ पर होता है और यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है। तो अगर हम वस्तु को चाहे जहाँ इसके ये जो होता है, एक अक्ष होता है इसकी, ये अक्ष, इसके अक्ष पर यहाँ भी वस्तु चाहे यहाँ रख दे, मान लीजिए कि हम वस्तु यहाँ रखे हैं, इस वस्तु का नाम है ए बी। अब जब प्रकाश यहाँ से जल रहा है इस वस्तु से, तो यहाँ टकराएगा और फिर यहाँ से परावर्तित होगा। अभी ध्यान रखिए कि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से टकरा के किस बिंदु से जा रहा है, बस आपको ये बता रहे हैं कि दर्पण अवतल होता क्या है। तो दर्पण प्रकाश किस पृष्ठ पर क्या होता है, इसके आप टकराता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो है हमारा हीटर चालू है, बंद कर देते हैं, फिर तो चलिए देखते हैं। अब ये अवतल दर्पण हमारा क्लियर हुआ। उत्तल दर्पण क्या होता है, तब यहां कहेंगे ऐसा, देखिए ध्यान से, अगर हम ऐसा करें कि ये गोली दर्पण है, अगर इस गोली दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कर दें, इसके अंदर के पृष्ठ पर क्या कर दें, कलई कर दें, तो जब इसके अंदर के पृष्ठ पर कलई कर देंगे तो इसका बाहरी पृष्ठ जो होगा वो परावर्तक पृष्ठ होगा, अर्थात प्रकाश जो होगा इसके बाहरी पृष्ठ पर से क्या होगा,
आपतित होगा, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए और उसका बाहरी पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, वह कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। और यहाँ से इसका ऐसे इसकी अक्ष होती है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है P, और इसका जो फोकस होता है यहाँ पर होता है, इसका जो केंद्र होता है वो यहाँ पर होता है, ऐसा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, या इसी को आप लोग देखे होंगे ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे। फिर इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, इसका कलाई कर देते हैं। तो ये वही बात है, आंतरिक पृष्ठ पर यहाँ भी कलाई किया गया है, आंतरिक पृष्ठ पर यहाँ भी कलाई किया गया है, तो ये भी उत्तल दर्पण हुआ हमारा, ये भी उत्तल दर्पण हुआ। अभी हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, जिसमें बच्चे देखता हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इन सब बातों को मैं देखता हूँ कि काफी छात्र लेकर उलझन में पड़े रहते हैं और एग्जाम में सही करेक्ट आंसर नहीं पाते हैं, वो कहीं कहीं गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो अभी हम चर्चा करते हैं, तो इसको पहले क्या कर देंगे, हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी ये देखते हैं, इसकी 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों को हम यहाँ एक ही बार में डिस्कस करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा बस खाली। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अभी हम पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई की होता है, कलाई कर देते हैं, इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, कलाई। ठीक, कलाई कर दिया। अब इसका हम लोग इसके ध्रुव यहाँ मानते हैं, इसका क्या है, इसका पोल है यहाँ पर। अब यहाँ से एक इसका अक्ष खींच देते हैं, ठीक है ऐसा, तो ये होता है पोल, इसका P फॉर पोल। और फिर अवतल दर्पण, इसका नाम कर देते हैं M1 M2, ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये जो होता है, ये पृष्ठ होता है, ये इसका होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ अंदर का। और यहाँ कहीं इसका क्या होता है कि इसका यहाँ पर बना देते हैं फोकस है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका क्या है भैया, यहाँ पर केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये फोकस हुआ या वक्रता केंद्र हुआ, ये उसका ध्रुव हुआ, ये M1 M2 क्या हो गया, अवतल दर्पण हुए, जो उसका परावर्तक पृष्ठ है यहाँ पर।